इस समय हूँ दादा देव पार्क, जो नवादा गांव के अंदर पड़ रहा है। इस समय जैसे कि आप माहौल को देख रहे हैं, आवागमन पब्लिक का बोझा चल रहा है। इस समय हमारे साथ में है 116 वार्ड के निगम पार्षद देशर राघव जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जिस तरह आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ चल रही है कमलजीत सहरावत, एक तरफ है हमारे महाबल मिश्रा जी, और उस तरफ पब्लिक चाहिए। देखो, महाबल मिश्रा एक ऐसा शख्स है जो निगम पार्षद भी रह चुका है, MLA भी रह चुका है और सांसद भी रह चुका है। सहनशील और काम करने वाला लोगों में गिना जाता है। और क्षेत्र की जनता एक ही बात कहती है कि महाबल मिश्रा जैसा आदमी क्षेत्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 साल बीजेपी के कैंडिडेट को देख लिया, 10 साल MP प्रवेश वर्मा जी रहे हैं। और ये इसके बारे में भी आपने पीछे वीडियो भी देखी होगी कि ये प्लॉटों के चक्कर में कम से कम 400 करोड़ का घपला कर रखा है। ये भी उसी की तरह लग रही है कि इसलिए लोगों ने इसको नकार दिया और महाबल मिश्रा की तरफ से एक तरफा इलेक्शन होने जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 400 पार, इस बार आपको क्या लगता है? ये तो कहीं विधानसभा लड़े तो 90 सीट होंगे तो कहेंगे 90 पार। ये आप कहते हैं 400 पार, ये 300 भी पूरी कर लें, अपनी सरकार बना ले तो विधायक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बार लग नहीं आया, लोगों ने नकार दिया। बेरोजगारी, महंगाई, सब तरह से लोग त्रस्त हैं। बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, मिलिट्री इन्होंने ख़राब कर दी है। हर तरह से लोग त्राही पुकार रहे हैं, तो इसलिए लोग इस बार इनको वोट नहीं देंगे। जब कोई भी नेता आता है, कोई ना कोई वादे जरूर करता है, अपने मैनिफेस्टो बनाता है। आपको लगता है कि इस बार के अगर महाबल मिश्रा जी आते हैं भारी मोदी, इस प्रकार से मैनिफेस्टो रहेंगे? महाबल मिश्रा एक काम करने वाला आदमी, एक बच्चा से लेकर बूढ़े तक कोई भी उसके पास चला जाएगा तो उन्होंने कभी नकारा नहीं है। इनकी तरह नहीं कि 15-15 लाख खातों में डलवा देंगे, ये झांसा दे देंगे, उन लोगों में नहीं। मैंने बताया काम करने वाला और सहनशील आदमी है, इसलिए ये क्षेत्र में इसकी अलग ही छाप है। ये 100% कम से कम नहीं तो 5 लाख वोटों से जीतने जा रहा है। मैं तो फ़ायदा मिल रहा है। लोग जो मेरे दफ्तर में तो डेली लेडीज आती हैं, तो इसको मोदी को इतनी गालियाँ निकाल के जाती है कि इस तानाशाही आदमी को, इसको क्या मिल जाएगा उसको अंदर करने से? कोई घोटाला नहीं, कुछ नहीं। कोर्ट से बड़ा तो कोई आदमी है नहीं ना। कोर्ट भी कह रही है इसके खिलाफ कुछ तो लेके आओ, लेकिन उसको पेश नहीं कर रहे हैं। ये तो तानाशाही है। इससे लोगों में एक अच्छा प्रभाव जा रहा है। कम से कम 10 से 15% और ज़्यादा वोट बढ़े इस। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे साथ। आइए हम आवागमन जो भीड़ आ रही है जनता की, उनसे भी वार्तालाप करते हैं, वो क्या कहते हैं। नमस्कार सर। जैसे बस फ्री कर दी है उनकी, और बसों में सारी बसें AC चला दी हैं। ये नहीं है कि वो खटारा बसें सारी हटा करके। क्या जो इससे पिछली जो सरकार थी, चाहे विपक्ष की सरकार थी, क्या आज तक उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किए? नहीं, विपक्ष का तो काम दिख ही रहा है पहले क्या काम किए हैं। ये तो मैं नए काम गिनवा रहा हूँ। और अगर LG साहब हमारे कामों को नहीं रोके, आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपने अभी कहा स्कूल अच्छे कर दिए, तो क्या विपक्ष ने कभी स्कूल अच्छे नहीं करे? जैसे आपने कहा अस्पताल अच्छे करे, तो क्या विपक्ष ने अच्छे नहीं करे? क्या करने की कोशिश नहीं करी? काम करने की नीयत होनी चाहिए। उनकी नीयत नहीं थी, इसकी नीयत है, केजरीवाल की नीयत है, तो इन्होंने काम किए हैं। और काम किए हैं तो जनता को दिख रहे हैं, और जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली की 7 सीट जिता करके और संसद में पहुंचाने की। तो विपक्ष जो कह रही है मैं 400 पार, इतने कॉन्फिडेंट लेवल से कह रही है मैं 400 पार, तो ये सब चीज़ क्या है? देखिए, ये एक भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। पब्लिक का मूड कुछ और है और ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम 400। मैं कह रहा हूँ इनकी 200 सीट भी अगर आ जाए तो गारंटी है। बाकी काम करने वाले को प्रायोरिटी देती है जनता, ना कि जुमलेबाजों को। ये अपना कोई काम तो गिनवाए, मैंने काम किया। असली वोट का हकदार महाबल मिश्रा जी हैं, क्योंकि वे नगर पार्षद भी रहे हैं, विधायक 3 बार विधायक रहे हैं और फिलहाल MP रहे हैं। जो आज हम 5 लेंटर डाल रहे हैं, ये इसका कानून पास करवाने में तजुर्बेकार इंसान। हाँ, और वो इन्होंने ये जो आजकल ये MCD का सारा जो भी काम करा, महाबल मिश्रा ने उसका DDA का मेंबर है, तब उन्होंने सारे मतलब अच्छे काम करे। इन्होंने इतने काम गिनवा दिए जिसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए उतना ही कम है। आइए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस आपके बाद। ऐसे ही जितनी ही चलता है, जिसका आवागमन लगातार चल रहा है, भीड़ कम नहीं हो रही है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ हेडलाइंस आपके बाद। AK शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 साल पहले जब इस पार्क में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, कूड़े के ढेर पड़े हुए, तो मैं नवादा यूथ कमेटी को भी बहुत बधाई देता हूँ। आपसे निवेदन करने आ रहा हूं, मैं 10 साल आपके बीच में नहीं रहा,
मैं एक बार पार्षद जीतना रहे, एक बार मेंबर पार्लियामेंट बना, 12 साल पीडीए का सदस्य बना। मैं स्टेज से कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल ना। मैंने केजरीवाल जी को से आभार व्यक्त करता हूं और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हर के साथ सोनिया गांधी, सबको, और केजरीवाल जी मुझे आम आदमी का करेंगे बनाया। आज मोदी 2014 में आप लोगों को बोला था कि 15-15 लाख आएगा, अधिक आएगा, तो करोड़ युवा को नौकरी मिलेगी, महंगाई घटेगी, किसान का दोगुना इनकम होगा। लेकिन 6 महीना के बाद लोग पूछा जब 15-15 लाख कब आएंगे? मंत्री उस समय था अमित शाह, वो आए तो चुनावी जुमला था, तो चुनावी जुमला मुझसे देश की जनता को, आज देश की जनता को झूठ बोल बनाया। लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी की गारंटी आपके हक। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोगों से सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा कि आप 2 मिनट का समय और दीजिए। कुछ मुख्य तथ्य हैं जो आपके बीच में रखना चाहूंगा। आज हमारे देश में सबसे बड़ा चुनाव अगर ये कोई है तो इसका मुद्दा क्या है? लोग बोल रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव है, चुनाव है, और ये आम जनता के लिए चुनाव है, पर देश के लोगों के लिए ये क्रांति की लड़ाई है, ये आजादी की लड़ाई है। आज हमारे देश में फौजी भाइयों को 22 साल के रिटायर किया जा रहा है। आप सब लोग गांव के देहात के लोग हो, आप सब लोग परिवार के सैनिक लोग हो। आप सोचो कि जिस देश में 22 साल के बच्चे के भविष्य में खिलवाड़ हो और 75 साल का आदमी चुनाव लड़े और बोले कि देखो देखो अभी तो हम युवा हैं। आज मोदी जी को सोचना चाहिए कि अग्निवीर के 2 फायदे तो बताओ। आज सेना का जवान शहीद हो रहा है पर उसकी शहादत पर उसको शहादत नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर कब मिलेगा इंसाफ? आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है। आज लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में क्यों है? आज हमारा लोकतंत्र खतरे में इसलिए है क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि अगर 400 सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। आज ये हिंदू तत्व की बात करते हैं, यहाँ के सारे मुसलमान भाई हैं, यहाँ हमारे हिंदू भाई हैं। आज पर वही बात है कि हमें हिंदू तत्व का सर्टिफिकेट वो सरकार देती है जो रामलला के दर्शन में बड़े बड़े तो साधु संत उनका अपमान करती है, तिरस्कार करती है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि चुनाव हो तो हमें वोट मिले। आज रामलला के साथ फोटो देखने को मिलती है कि मोदी जी ने रामलला को इतना सा दिखा दिया और खुद विशाल प्रकट रूप धारण कर लिया। पर मैं महाबली जी के समर्थन में यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि यह देश की क्रांति की लड़ाई है और हमें बचानी है। बचाने के लिए डॉक्टर है और देश को बचाने के लिए हम केवल महाबली मिश्रा और सहरावत का है। सहरावत पहले महापौर भी रही है, नगर पार्षद रही है, उसने करा क्या? उसने मतलब ये अपना कोई काम तो गिनवाए, मैंने काम किया। असली वोट का हकदार महाबली मिश्रा जी हैं क्योंकि वे नगर पार्षद भी रहे हैं, विधायक 3 बार विधायक रहे हैं और फिलहाल MP रहे हैं। जो आज हम 5 लेंटर डाल रहे हैं ये इसका कानून पास करवाने में तजुर्बेकार इंसान। हाँ, और वो इन्होंने ये जो आजकल ये MCD का सारा जो भी काम करा, महाबली मिश्रा ने उसका DDA का मेंबर रहे, तब उन्होंने सारे मतलब अच्छे काम करे। अपने एरिया में जैसे बाल्यान जी हैं, अब महाबली मिश्रा जी अगर आ रहे हैं तो महाबली मिश्रा जी और बाल्यान जी की सपोर्ट मिलेगी उनको, तो हम ये काम करेंगे। महाबली मिश्रा जी अपना इसको सपोर्ट करेंगे, अपना बाल्यान जी को, तो हमारा एरिया तरक्की करेगा। हम अपने एरिया से मतलब है। कहीं ना कहीं आपका कहना यही है कि अगर आम आदमी पार्टी कोई काम करी है तो उसको जो काम कर रही है उनके भी जो मैनिफेस्टो है उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष भी जिम्मेवार है। नहीं, ये तो थोड़ा राजनीति है, राजनीति में ये चीज़ें चलती रहती हैं,
इसमें हम कमेंट इसलिए तो अगर विपक्ष जिम्मेवार है या नहीं, आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, लेकिन उसके बीच में जनता तो परेशान हो रही है। जनता ही परेशान होती है। अगर आपको पार्टी दूसरी अगर सेंटर में है और स्टेट में दूसरी पार्टी है तो दिक्कत तो आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन चीज़ों की जो प्रॉब्लम आएगी उसका समाधान क्या बताना चाहिए? उसका समाधान अब यही है कि यहाँ तो एक कोई लेके आओ, सिंपल सी बात है। अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री है तो उसी की तानाशाही तो फिर चल रही है। फिर तानाशाही कुछ नहीं हो रही, तानाशाही भी नहीं हो रही। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, जुड़े रहें। अभी तक हमारे सवालों का पूरा जवाब नहीं मिल पाया। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ एलर्ट। आपकी आवाज़ की शर्मा। और लड्डुओं से भी भाई सर साथ में सर। मंत्री को जेल में डाला गया है, ये कुछ चुनावी साजिश तो नहीं? हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनावी साजिश नहीं है। और कोई बात नहीं, हमने सोच रखा है कि इस बार केजरीवाल जी को जिता देंगे। और एक दूसरी तरफ जनता ये भी कह रही है जेल का जवाब इस बार वोट से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं खुद कैंपेनिंग कर रही हूँ हर जगह पे जाके, और कम से कम मैंने 400-500 वोटिंग लेडीज़ के फॉर्म भरे हैं जो हमारे केजरीवाल जी की तरफ। इसका मतलब आम आदमी पार्टी के खुद कार्यकर्ता हैं, तो ऐसा क्या खास कार्य किया आम आदमी पार्टी ने जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी दे कि वोट दिए? कम से कम लेडीज़ के लिए तो बहुत काम किए, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, और हर जगह पे जो हमारे जगह जगह पे दवाइयों के लिए उन्होंने छोटे छोटे वो खोल मोहल्ला क्लिनिक। बसों का किराया। एक तरफ तो कहा जाता है कि रेवड़ी बांटी जा रही है, विपक्ष जो कहती है, आप क्या कहते हैं? विपक्ष पार्टी है, बोलेगी कि रेवड़ी बांटी जा रही है, लेकिन जो गरीब तबका है, जो जनता है, उनसे पूछिए कि उनको ये रेवड़ी नहीं है, उनके लिए इतनी सुख सुविधाएं जो सीएम ने दी हैं तो काबिल तारीफ है। और सर अभी इन्होंने कहते हैं कि अमृतकाल का बजट है, अमृतकाल का बजट है। मेरे को नहीं लगता बिल्कुल अमृतकाल। ये कैसा अमृतकाल, ये कैसा अमृतकाल? आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, कैसा अमृतकाल है जहाँ आसमान के भाव छू रहे हैं आटा चावल दाल, पेट्रोल इतना महंगा, गैस सिलेंडर इतना महंगा, सब चीज़ों पे जीएसटी। मतलब मुख्यमंत्री को जो जेल में डाला गया वो कहीं ये चुनावी कोई मुद्दा तो नहीं? सर बिल्कुल चुनावी मुद्दा, मेरे को लगता है चुनावी एक साजिश, ये स्टंट है, ये साजिश लगती है मेरे को। साजिश। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आप किसी मुख्यमंत्री को कैसे जेल में डाल सकते हैं? तो कहा गया तो हमने तो 9 बार उनको भेजे भी गए संबंध। भाजपा सरकार साम दाम दंड भेद एन गेन प्रकार एंड सब लगाती हुई नजर आ रही है किसी भी कीमत पे। जैसे उन्होंने नारा दिया कि 400 पार हम संविधान बदल देंगे। सर 400 पार मेरे को नहीं लगता, ये जुमला ही है एक तरीके का। 400 पार बिल्कुल नहीं जाने वाली है। जैसा कि मैं अगर बाई चांस विपक्ष अगर आती है तो जनता को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? जैसे कि आम आदमी पार्टी जब से आई है दिल्ली के अंदर बसें फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया 20 लीटर, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। क्या लगता है कि अगर विपक्ष आता है तो जनता को ये सब कुछ फ्री मिलेगा? विपक्ष तो अभी भी था ना, एमपी भाजपा की सीटें थी ना। प्रवेश वर्मा जी थे, अग्रवाल जी थे चांदनी चौक से, कोई शायद मेरे इलाके से तो प्रवेश वर्मा जी थे। आज तक ना हमें नजर आए वो, ना कुछ काम करके दिखाया। युवा पीढ़ी का साफ साफ कहना है जब इनके यहाँ पर प्रवेश वर्मा जी थे, जब भी अब इनको टिकट नहीं मिल पाई है, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। अगर वो अच्छे काम कर रहे होते तो उम्मीद है कि उनको ही टिकट वापस दोबारा मिलती। तो ऐसा क्या कारण है प्रवेश वर्मा जी में, ऐसा क्या कारण है एमपी को जो उनको टिकट नहीं मिली? सबसे बढ़िया काम आप देख लीजिए ना, आम आदमी की पार्टी के जो मेन काम है वो डोर टू डोर जाते हैं, समस्याएं नहीं है। इसलिए ये क्षेत्र में इसकी अलग ही छाप है। ये 100% कम से कम नहीं तो 5 लाख वोटों से जीतने जा रहा है। ज़्यादातर हम को इसको क्या मिल जाएगा उसको अंदर करने से? कोई घोटाला नहीं, कुछ नहीं। कोर्ट से बड़ा तो कोई आदमी है नहीं ना। कोर्ट भी करे इसके खिलाफ कुछ तो लेके आओ, लेकिन उसको पेश नहीं कर रहे हैं। ये तो तानाशाही है। इससे लोगों में एक अच्छा प्रभाव जा रहा है। कम से कम 10 से 15% और ज़्यादा वोट बढ़े इस। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे साथ। आइए हम आवागमन जो भीड़ आ रही है जनता की, उनसे भी वार्तालाप करते हैं, वो क्या कहते हैं। नमस्कार सर, आप क्या कहेंगे इस बार? मावन मिश्रा जी बहुत अच्छे इंसान हैं और मिलते हैं जब भी उनके घर पे जाओ, बच्चे से बच्चा जाओ तो घर पे पानी और चाय तो ज़रूर मिलनी है। शुभ नाम बताइए आपका? राकेश अग्रवाल। कहाँ रहते हैं आप? मैं बिंदापुर जय कॉलोनी। आपका निगम पार्षद कौन पड़ता है? देसरा राघव जी। राघव जी, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई शिकायत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें। उससे पहले कौन निगम पार्षद थे? उससे पहले हमारा राजीव बिलावत था। वो कौन सी पार्टी के थे? बीजेपी के थे। कोई उस समय कोई भी शिकायत तब थी या आज है? उस टाइम में बहुत शिकायतें थी। उस समय ना सफाइयाँ होती थी, ना झाड़ू लगती थी,
उसमें बहुत शिकायतें थी। जैसे पब्लिक ने खुद बता रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद आए हैं उनको कोई भी शिकायत नहीं मिल रही। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जयनारायण शर्मा। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं नवादा से हूँ और हमारे यहाँ नरेश वालियान जी हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। और जो अपने महाबल मिश्रा जी हैं, ये जो है नीचे से जो है ऊपर तक सब बच्चों को, बड़ों को, मतलब किसी भी प्रोग्राम में अगर बुलाते हैं, आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कोई भी अगर चला जाए, छोटे से बड़ा तक आदमी जाता है, सबके काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, नरेश वालियान जी के पास अगर पहुंच जाते हैं तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। हमारे साफ़ सफाई, और अगर हमारी कॉलोनी में या हमारे गांव में कोई भी किसी किस्म की दिक्कत आती है तो नरेश वालियान जी को एक बार बोलने की ज़रूरत है। बिजली की, पानी की सब सुविधाएं हमारी बहुत अच्छी हैं और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात ये अगर कोई ध्यान से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं जेल का जवाब बोर्ड से, जेल का जवाब मैं नहीं कह रहा, जनता कहना चाह रही है। आप क्या कहते हैं? जो लोग पूछ रहे हैं कि जेल का जवाब जनता बोर्ड से देगी और बोर्ड से दिया है। आगे भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब भी होगा। जैसे हमारे विधायक जी ने अच्छे काम किए, उसके बाद हमारे एमसीडी में पार्षद चुने गए, चारों को चारों हमारे विधानसभा के पार्षद चुने गए और पूर्व बहुमत से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, निगम में भी। और इसलिए हमारे डबल जो भी काम रुके हुए थे, बीजेपी का पहले पार्षद था जिसकी वजह से हमारे काम रुक रहे थे और अब इस समय पूरे काम बढ़िया हो रहे हैं। जब से उत्तम नगर के अंदर एक ही विधायक और एक ही निगम पार्षद है, क्या काम आसान हुए हैं? बिल्कुल, बहुत काम आसान हुए हैं। ये आपको भी देखने को मिलता है कि उत्तम नगर में पहले पार्षद जो था कितना भ्रष्टाचार मचा रखा था। आज हमारे 114 वार्ड से बलराज शर्मा, क्या पूरी उम्मीद है कि अब जब से आम आदमी पार्टी आई है भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा? पार्टी का ये बेटा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कौन स्कूल में पढ़ते हो? ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल हैं। कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में। क्या क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। स्कूल कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, शाबाश। मोदी जी ने रामलला को इतना सा दिखा दिया और खुद विशाल प्रकट रूप धारण कर लिया। और मैं महाबली जी के समर्थन में यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि ये देश की क्रांति की लड़ाई है और हमें बचानी है। बचाने के लिए डॉक्टर है और देश को बचाने को, जैसे कि हम कि अगर महाबली मिश्रा जी या कोई भी कैंडिडेट अगर आम आदमी पार्टी का चुनकर आता है, कि वो आसान लगता है काम हो जाएंगे? देखिए 100% मैं कहता हूँ काम होंगे। जो रुके हुए काम है, जैसे कि अब देखा जा सकता है कि एलजी काम रुकवा देते हैं दिल्ली की जनता के, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। और आई थिंक दैट 100% महाबल मिश्रा जी बिल्कुल जीतेंगे। और इस बार सातों की सातों जो सीटें हैं इंडिया गठबंधन की, वो बिल्कुल जीत रही है इंडिया गठबंधन। दिल्ली में समस्याएं सुनते हैं कि क्या समस्या है, उसका समाधान अगले ही दिन हो जाता है। कहीं किसी नहीं है मुद्दों का, कोई उसका प्रचार ना करने का एक उनको बहाना, एक साजिश है। आपका कहने का मकसद सिर्फ यही है कि एक साजिश के तहत उनको एक अंदर किया गया है, लेकिन चुनाव प्रचार रोकने के लिए किया गया। कम से कम वो एक बहाना ना मिले, चुनाव करने के लिए उनको भरा जाए, फिर जो भी अगर मुद्दे बनते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप उसको लिया जाए। बहुत सही सर। मैं न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी चुनाव अगर आप देना चाहेंगे, जब भी बटन दबाएंगे सोच समझ कर वोट दबाएं, क्योंकि आपका चुनाव, आपका बटन आपके बच्चों की शिक्षा का आधार बनेगा, आपके खाने पीने का आधार बनेगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ हेडलाइंस आपके बाद AK शर्मा। धन्यवाद। टाइम कितना हो गया?